हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में झारखंड पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 के लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 लीनियर प्रोग्रामिंग का ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है गाइस। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि लीनियर प्रोग्रामिंग का सिलेबस क्या है। तो गाइस, आपका जो लीनियर प्रोग्रामिंग का सिलेबस है, इसमें हमको सिर्फ 2 टॉपिक के बारे में पढ़ना है। लीनियर प्रोग्रामिंग का आपको इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है और सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में गाइस LPP बाय ग्राफिकल मेथड से हमको सॉल्व करना है। किसको? लीनियर प्रोग्रामिंग को। ये आपका सिलेबस है गाइस, किसका? लीनियर प्रोग्रामिंग का। ठीक है गाइस, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि लीनियर प्रोग्रामिंग हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, ये हमारा क्या काम देगा। तो गाइस, आपका जो लीनियर प्रोग्रामिंग है वो आपका सिर्फ तीन चार चीज जगह में यूज होता है। पहला है आपका मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है गाइस आपका कौन सा? लीनियर प्रोग्रामिंग मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, इंडस्ट्री में यूज होता है और बिजनेस में यूज होता है। ऐसे बहुत सारे हैं गाइस, ETC। लीनियर प्रोग्रामिंग में आपको पढ़ना क्या है? सबसे पहला चीज आपको पढ़ना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन जैसे गाइस मैक्सिमाइज, गाइस ये क्या लिखा मैंने आपका? मैक्सिमाइज Z इक्वल टू 3x प्लस 2y। ठीक है गाइस, ये जो मैक्सिमाइज एक और होता है गाइस मिनिमाइज Z इक्वल टू कुछ भी आप यहाँ नंबर लिख दीजिए, 4x लिख देता हूं मैं और 2y लिख देता हूं। ठीक है गाइस, आप इसमें से देख सकते हैं कॉमन क्या आ रहा है गाइस? Z आ रहा है। मैक्सिमाइज Z और मिनिमाइज Z, लीनियर प्रोग्रामिंग में यही सब 2 चीज यूज होते हैं गाइस। क्या क्या यूज होते हैं? मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। ठीक है गाइस, मैक्सिमाइज Z और मिनिमाइज Z ये हर क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा गाइस। आप निराली पब्लिकेशन का 13.2 का एक्सरसाइज को आप देख सकते हैं गाइस। उसमें हर क्वेश्चन में आपको मैक्सिमाइज Z और मिनिमाइज Z देखने को मिलेगा। 3x प्लस 2y कुछ नंबर करके लिखा होगा, x प्लस y हर क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ नंबर चेंज हो जाएगा, यहाँ 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, यहाँ 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। निराली पब्लिकेशन में आपको किस तरह का देखने को मिलेगा गाइस? यही क्वेश्चन को मैं अगर आपको बता दूं 3x प्लस 2x 2 करके, ये जो x2 है ये y है, ये आपको सिर्फ निराली में देखने को मिलेगा। ये आपको हर बुक में देखने को मिलेगा 3x प्लस 2y। निराली में क्या किया है ना कि y के जगह x2 लिख दिया है। तो बात एक ही है गाइस, आप इसको लिखे चाहे इसको लिखे। ठीक है गाइस, तो मैक्सिमाइज Z और मिनिमाइज Z हर क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा गाइस। आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 13.2, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है गाइस? x प्लस Z आ रहा है। सॉरी गाइस, Z कॉमन आ रहा है। इस Z को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। ये जो मैक्सिमाइज है ना गाइस, इसको हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं, प्रॉफिट। ठीक है गाइस, और ये जो मिनिमाइज है ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब ये प्रॉफिट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि लीनियर प्रोग्रामिंग मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री और बिजनेस में हम लोग यूज करते हैं। तो गाइस जैसे बिजनेस है गाइस, तो बिजनेस में प्रॉफिट होता है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है। जैसे गाइस ये पेन है, इस पेन को कोई कंपनी यदि इस पेन को बनाता है तो इसका सिर्फ उसको 2 चीज लगता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसको बनाने का पैसा, और उसका वो सिर्फ अपना प्रॉफिट देखता है गाइस। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसका जो मटेरियल है, इसका जो लीड है, इसका जो बाहर का कैप है, इस सब में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। प्रॉफिट उसको बोलते हैं जिसमें उसका प्रॉफिट हो रहा है। जिससे गाइज ये पेन को कंपनी को बनाने में 10 रुपया लग रहा है,
ठीक है गाइस, सपोज डैट कोई कंपनी है, इस पेन को उसको बनाने में 10 रुपये लग रहा है और ये पेन को बेच रहा है 20 रुपये में, तो उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है गाइस? 10 रुपये हो रहा है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ रहा है? 10 रुपये आ रहा है। मैक्सिमाइज को हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं, मिनिमाइज को हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो मैक्सिमाइज भी 10 हो गया और मिनिमाइज भी आपका 10 हो गया। ठीक है गाइस, इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, बिजनेस, ट्रेड, ईटीसी बहुत सारे चीज़ है उसमें यूज होता है। ठीक है गाइस, लीनियर प्रोग्रामिंग में आपको दूसरा पढ़ना है सब्जेक्ट ऑफ कंस्ट्रेंट्स। सब्जेक्ट ऑफ कंस्ट्रेंट्स, सब्जेक्ट ऑफ कंस्ट्रेंट्स बोल दीजिए या फिर रिस्ट्रिक्शन भी बोल सकते हैं गाइस आप इसको। आपको कुछ रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ रहेगा, आपको इसी को फॉलो करना है। जैसे गाइस क्या क्या दिया रहेगा, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90, ऐसे कुछ नंबर दे सकता है। x प्लस वाई ग्रेटर देन 40, ऐसे नंबर दे सकता है। या फिर आपको 3x प्लस वाई इक्वल टू 3 दे सकता है। ये जो नंबर है ना गाइज, ये जो 3x प्लस 2y, 4x प्लस 2y, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स या फिर रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं गाइज। ये तो आपका मिनिमाइज और मैक्सिमाइज हो गया। मैक्सिमाइज हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं, मिनिमाइज हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, और ये जो है इसको हम लोग सब्जेक्ट ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स और रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है गाइज, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 40, 3x प्लस वाई इक्वल टू 3, ये आपका क्या हो गया गाइस? सब्जेक्ट ऑफ कंस्ट्रेंट्स या फिर रिस्ट्रिक्शन। हर क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाएगा गाइस, या 4x 3x कुछ भी, -2 3y कुछ भी चेंज होगा, लेकिन x प्लस वाई 3x इसी तरह कुछ करके लिखा हुआ रहेगा, 4x 5x इसी तरह करके कुछ लिखा हुआ रहता है गाइस। तीसरा नंबर है आपका गाइस नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स या फिर रिस्ट्रिक्शन। ठीक है गाइस, इसमें आपका बेसिकली x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y लेस देन इक्वल टू 0, या फिर x लेस देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस तरफ करके आपको ये चार ही चीज आपको नॉन नेगेटिव कांस्टेंट्स और रिस्ट्रिक्शन में देखने को मिलेगा। आप निराली पब्लिकेशन का बुक या फिर एनसीईआरटी या फिर क्वेश्चन बैंक या फिर झुनझुनवाला का बुक, आप कोई भी बुक देख लीजिए, आपको सिर्फ यही चार ही चीज देखने को मिलेगा। किसमें? लीनियर प्रोग्रामिंग के चैप्टर में ये सिर्फ चार ही चीज होता है गाइस, नॉन नेगेटिव कांस्टेंट्स में। ठीक है गाइस, अगला है आपका सबसे इंपॉर्टेंट गाइस इस चैप्टर का, बाउंडेड। अब ये बाउंडेड किसको बोलते हैं? जैसे गाइस कोई एक प्लेन है, ठीक है गाइस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? y, इसको क्या बोलते हैं गाइस? x, इसको क्या बोलते हैं? -x, और इसको क्या बोलते हैं गाइस? y। जैसे गाइस मैं यहाँ से कोई फिगर है गाइस, ठीक है, इसका क्या पॉइंट हुआ गाइस? पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, इसको हमने कलर कर दिया। ये आपने क्लास 10 में किया होगा गाइस, या फिर क्लास 10, 9 इस समय आपने ग्राफ बनाया होगा। ठीक है गाइस, इसमें मैंने कलर कर दिया। इसके बाहर हम जा सकते हैं गाइस? नहीं जा सकते। इसके बाहर जा सकते हैं? नहीं जा सकते। इसके बाहर जा सकते हैं? नहीं जा सकते। जितना मैंने घर बनाया है उसी के अंदर हम लोग रह सकते हैं, उसी को हम लोग बाउंडेड बोलते हैं गाइस। इसके बाहर आप नहीं आ सकते। ठीक है गाइस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाउंडेड। और दूसरा होता है अनबाउंडेड। अनबाउंडेड, ठीक है गाइस, इसमें क्या होता है? जैसे मैंने बना दिया, इसको क्या बोलते हैं गाइस? y, इसको क्या बोलते हैं? -y, इसको बोलते हैं x, और इसको बोलते हैं -x। ठीक है गाइस, जैसे कोई फिगर ऐसे है गाइस, ठीक है गाइस,
इसको मैंने कलर कर दिया, ये बाहर और भी आ सकता है, पूरा यहाँ तक आ सकता है, तो इसको हम लोग इन्फिनिटी तक ला सकते हैं। ठीक है गाइस, ये पूरा इन्फिनिटी तक आ सकता है, तो इसको हम लोग अनबाउंडेड, ये 3 तरह से कवर नहीं है गाइस। जो 3 तरह से कवर रहेगा वो बाउंडेड, ये 2 तरह से कवर है। यहाँ से अगर रह जाता तो ये बाउंडेड हो जाता, लेकिन यहाँ पे कवर नहीं है तो ये अनबाउंडेड है। ठीक है गाइस, आपका जो लीनियर प्रोग्रामिंग है, आपको सिर्फ इतना ही चीज़ के बारे में जानना था। ये आपका चौथा चीज़ और ये आपका 5वां चीज़, सिर्फ 5 ही टॉपिक के बारे में जानना था। अगर आप ये चौथा 5वां, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां, ये पाँचों को अगर आप समझ गए, आपका लीनियर प्रोग्रामिंग आसानी से हो जाएगा गाइस। तो मैंने आपको बहुत ही सिंपल से समझाया कि लीनियर प्रोग्रामिंग होता क्या है। ठीक है गाइस, तो अगले वीडियो में हम आपको 13.1 एक्सरसाइज नहीं कराएंगे गाइस, क्योंकि 13.1 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस और आपके एग्जाम में आएगा भी नहीं। 13.1 बेसिकली आपके एग्जाम से कुछ मैच नहीं करेगा, तो 13.1 का वीडियो बना के भी कोई फ़ायदा नहीं है। वो सिर्फ समझ लीजिए आपका टाइम पास होगा 13.1 बनाने का, वो एग्जाम में आता भी नहीं है। आपका जो मेन एक्सरसाइज है गाइस वो आपका 13.2 है गाइस। 13.2 में आप देख सकते हैं मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करके बहुत सारे क्वेश्चन दिया हुआ है। टोटल 18 क्वेश्चन दिया हुआ है गाइस इसमें 13.2 में, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करके इस तरह के क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा सब्जेक्ट ऑफ कंस्ट्रेंट्स और नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स के करके। देखिएगा गाइस, आप अगर आपके पास निराली बुक का PDF नहीं होगा या फिर बुक नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप उससे ज्वाइन हो सकते हैं। मैंने उस ग्रुप में निराली पब्लिकेशन का सेमेस्टर 3 का मैथ का, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे कोई भी ब्रांच हो, सारे उसका PDF व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया है, तो आप उसमें ज्वाइन हो जाइए और मुझे मैसेज कर दें कि सर मुझे निराली पब्लिकेशन का ये बुक का PDF चाहिए, तो मैं आपको दे दूंगा पर्सनली, या फिर आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। तो गैस 13.2 स्टार्ट करने से पहले आपको 4 सामान खरीद के रखना है गैस। ठीक है, 13.2 स्टार्ट करने से पहले आपको 4 सामान खरीद के रखना है। पहला आपको खरीद के रखना है ग्राफ कॉपी। ठीक है गाइस, दूसरा खरीद के रखना है पेंसिल, तीसरा रखना है आपको स्केल, और चौथा रखना है आपको रफ कॉपी। ये चीज़ अगर आपके पास होगा, ये 4 चीज़ आपके पास हो भी सकता है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको बाय कर लीजिए, खरीद लीजिए, क्योंकि 13.2 आपको पता है कि किससे बनेगा, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको ग्राफ पेपर लगेगा, तो इसीलिए आप ग्राफ खरीद लीजिए, पेंसिल, स्केल और रफ कॉपी खरीद लीजिए। तो अगले वीडियो में हम 13.2 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो गाइस तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम आपको 13.2 एक्सरसाइज कराएंगे। 13.1 इसलिए नहीं कराएंगे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपके एग्जाम में आएगा भी नहीं।